Guys, welcome back to my channel. So today we are going to do part 3rd of chapter number 10th of biology plus 2 microbes in human welfare. So in this part we are going to do microbes in production of biogas. So biogas basically is a mixture of gas containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as a fuel. इसका क्या मतलब है? बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीडोमिनेटली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन गैस है प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच में बी यूज एज अ फ्यूल. बायोगैस उसे कहते हैं. मैंने पीछे माइक्रोबियल एक्टिविटी के बारे में बताया था जहाँ हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पढ़ा था कि लास्ट पार्ट में वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स आ जाते हैं एनारोबिकली जो प्रोड्यूस होते हैं. वो क्या करते हैं? गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि थी हमारी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. You have learned that microbes produce different types of gases and product during growth and metabolism. वही मैंने बताया. The type of gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. अब ये बात ध्यान रखने की है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जो माइक्रोब हम यूज़ कर रहे हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है कौन सी गैस निकलेगी. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas production was CO2. CO2 गैस प्रोडक्शन हो रही थी ना CO2 गैस की इन सब में, तो उस पर डिपेंड करता है. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2. और these bacteria collectively called methanogens. Methanogens वो बैक्टीरिया हैं जो anaerobically grow होते हैं without the absence means कि without the presence of air anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2. समझ में आ गया? इनका वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज कॉल्ड द मिथेनोबैक्टीरियम. दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. वही मैंने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट में होता है, ये एनारोबिकल स्लज डाइजेस्टर में यूज़ होते हैं. दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट द rumen, a part of the stomach of cattle. A lot of cellulose material present in the food of the cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria helps in the breakdown of cellulose and play a very important role in the nutrition of cattle. इसका मतलब क्या है? these bacteria, ये जो बैक्टीरिया है वो rumen में भी प्रेजेंट होता है. rumen क्या होता है? एक पार्ट होता है स्टमक का, कैटल के या काऊ का स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन. वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अब जब जो काऊ है, ये र्यूमन जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो हमारा र्यूमन पार्ट होता है सेलुलोस का ब्रेक डाउन कराता है और कैटल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. ये बात यहाँ लिखी हुई है. और जो एक्सक्रीटरा होता है यानी डंग होता है कैटल का, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कॉमनली उसको हम क्या कहते हैं? गोबर कहते हैं, है ना? गोबर कहते हैं ना. विच इज़ रिच इन दीज बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया. डंग कैन बी आल्सो यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस. गोबर गैस बनाने में ये डंग काऊ का यूज़ होता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस. अब एक हम बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. सुनो. The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio-waste are collected as a slurry and dung is fed. A floating cover is placed over the slurry which keeps on adding on as the gas produced in the tank due to microbial activity. ये बात समझो. एक हमारे पास बायोगैस का प्लांट है, उसमें हमने टैंक 10 to 15 मीटर डीप इसको हमने रखा हुआ है. अब इसमें डंग वाटर आएगा, कोई भी वेस्ट आएगा, हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे इसे. ये डाइजेस्टर है, ठीक है. तो इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर भी होता है जो ऊपर होता रहता है, मतलब ऐसे ऊपर होता रहता है एज द स्लरी प्रोड्यूस गैस. जो कि क्योंकि हमने यहाँ पे स्लरी रखा हुआ है, इसमें माइक्रोब्स
आएंगे, माइक्रोब्स गैस प्रोड्यूस करेंगे, तो वो गैस ऊपर उठेगी तो वो उसे फ्लोटिंग कवर को भी उठा देगी। तो हम उस गैस का एक आउटलेट होता है जो कि आगे यूज़ हो जाता है फॉर लाइटनिंग एंड कुकिंग। और उसका जो वेस्ट रह जाता है प्रोडक्ट, मतलब जितनी गैस निकलनी थी वो निकल जाती है, और जो वेस्ट रह गया वो हम इस वाले डाइजेस्टर में रख देते हैं। ये भी यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र, होता है यूज़ इन द फार्म। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। As the gas, वही मैंने बताया, the biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby house. This plant slurry is removed through the another outlet and may be used as a fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a wide variety of purposes. So biogas plants are more often built in the rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas is shown here. ये important है. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI and Khadi and Village Industry Commission. ये याद रख लेना डेफिनेशंस, इनकी वजह से ये सब कुछ डेवलपमेंट इंडिया में हो पाया है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ़ यू पढ़ लो। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड नियर अ विलेज इट बीन बी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर एनी बायोगैस नियर बाय plant nearby. Visit the biogas plant and learn about this thing, what it form, the people who are actually managing it. समझ सकते हैं अगर आपका स्कूल किसी ऐसे विलेज के पास है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। आगे पढ़ते हैं।